कंप्यूटर इंटरनेट के बारे में कल मैंने क्या बताया था? दिख रहा है ना? सर ये ग्लोबल नेटवर्क है। इट इज़ ए ग्लोबल। नेटवर्क। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सर। आगे खुशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग खुशी। नेटवर्क सही है ना खुशी? यस सर। चलिए आज पढ़ा देते हैं इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग देखे भी होंगे और एक बार अच्छे से समझा भी देता हूँ। इंटरनेट जब स्टार्टिंग में आया था ना तो सभी के लिए नहीं आया था। लिखवा दिए थे सर। लिखवा दिए थे, आप नहीं थे क्या अंकित कल? अंकित नहीं थे ना, तो इसके नहीं पहले वाला सर। वीडियो पार्ट 1 जो अपलोड हुआ है ना आज 5 बजे, खाली उसमें से नोट्स कर लीजिएगा। लिखावे नहीं के हाँ, खाली लिखवाए हैं, आज समझाना है। तो इंटरनेट का स्टार्टिंग जब आविष्कार हुआ था ये तो वाला ना अपलोड हुआ होगा सर। हाँ यही वाला। तो किसके लिए हुआ था? स्टार्टिंग में बोल रहे आर्मी। सर ये वाला ना अपलोड हुआ होगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ यही अपलोड हुआ है अंकित, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, ठीक तो इंटरनेट स्टार्टिंग में किसके लिए आया था? आर्मी वगैरह के लिए आया था, ताकि उन्हें कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराया जाए आपस में सिक्योरिटी पर्पस से। धीरे धीरे फिर आम जनता के लिए भी प्रोवाइड किया गया। इंटरनेट के माध्यम से आज अब बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स, बिलियन ऑफ डिवाइसेस के साथ जुड़े हुए हैं। आज इंटरनेट है तभी आज हम लोग कहीं भी दूसरे दूसरे लोकेशन पे बैठे हुए हैं और जुड़े हुए हैं एक साथ। अगर इंटरनेट रहता नहीं रहता तो कैसे जुड़ते हैं? यस या नो? तो सबसे पहला लाइन क्या कहता है कि इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड विद ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट जो है वो क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पे। वर्ल्ड वाइड वेब कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड को। इट यूजेज स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। डायरेक्टली ये डेटा को एक्सेस नहीं करता। कैसे करता है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। ये कुछ प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है और उस प्रोटोकॉल्स के माध्यम के जरिए क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। अब ये क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है? तो क्लाइंट आप लैपटॉप को बोल सकते हो जिसमें इंटरनेट लगा हुआ है। जब आप रिक्वेस्ट गूगल से डालते हैं तो कहाँ पर जाता है? सर्वर के पास, और रिस्पॉन्ड लेकर के आता है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो सर्वर पे कैसे जाता रिक्वेस्ट? तो रिक्वेस्ट ले जाने का काम किसका है? प्रोटोकॉल का। प्रोटोकॉल है क्या? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो बेसिकली करता क्या है? क्लाइंट के मैसेज को सर्वर पे पहुंचाता है और सर्वर के मैसेज को क्लाइंट तक लेके आता है। क्लाइंट कौन है? क्लाइंट यानी जो रिक्वेस्ट डाल रहा है। जैसे हम लोग लैपटॉप को यूज़ करके रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, मोबाइल को यूज़ करके रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, तो जो रिक्वेस्ट डाल रहा है वो क्या है? क्लाइंट है। और जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या है? सर्वर है। सर्वर के बारे में मैंने पहले भी लिखवाया था कि इट इज़ अ सेट ऑफ सर्विसेज दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो सेट ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। अब सेट ऑफ सर्विसेज मीन्स व्हाट? विच टाइप ऑफ सर्विसेज? अब मान के चलिए आपने सर्च किया कि बेस्ट बुक ऑफ कंप्यूटर कोर्स, बेस्ट बुक ऑफ एडीसीए कोर्स, तो ये आपका रिक्वेस्ट है। जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाता है तो सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसीड करता है। बट ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास कैसे पहुंचा? तो यूजिंग प्रोटोकॉल। तो काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस स्लाइड में। बट अभी स्टार्टिंग में टीसीपी आईपी, इसका मतलब होता है एक तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल है। कहीं पर अगर आपने किसी स्कूल या कॉलेज में देखा होगा कि ऑलरेडी अगर ब्रॉडबैंड लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या करते हैं? आईपी एड्रेस के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। अगर लैन के थ्रू कनेक्टेड है तो। वाईफाई में तो आईपी एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है, वाईफाई में तो बस वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दो, लैपटॉप को कनेक्ट कर दो। अब क्या आप लोग को मोबाइल से लैपटॉप को कनेक्ट करने आता है? सर यस सर।
किस किस को आता है? यस सर, आता सर। सभी को आता है, गीता को आता है, खुशी को भी आता है। क्या क्या आप सर? क्या आप अपने मोबाइल से लैपटॉप को इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट करते हैं? और अगर नहीं करते हैं नहीं तो मैं सर, आपको नहीं बताना आता। चाहूँगा, और कल इसको यूज़ करके देखिएगा अगर लैपटॉप हो कहीं पे तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। क्या कभी आपने एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल यस से सर। कनेक्ट किया है इंटरनेट के थ्रू? यस सर। तो उसके लिए क्या करना होता है स्टेप बाय स्टेप अभिराज सिंह बताएंगे। जैसे WhatsApp मान के चलो तेरे पास मोबाइल फ़ोन है और मेरे पास भी मोबाइल फ़ोन है और हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। गलती से मेरा डेटा ख़त्म हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि अभिराज का डेटा मैं यूज़ करूँ, तो कैसे यूज़ किया जाएगा डेटा? इंटरनेट को कैसे कनेक्ट? वो हॉटस्पॉट के थ्रू सर। हॉटस्पॉट कहाँ पे मिलता है? फोन में सर। फ़ोन में होता है। जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो जो रिसीवर फ़ोन है यानी जो डेटा ले रहा है वो क्या करेगा? वाईफाई। अपना वाईफाई ऑन करेगा। यस सर। जो रिसीवर यूज़र है, जो रिसीवर ऑपरेटर है, वो क्या करेगा? अपना वाईफाई ऑन करेगा। यस या नो? जब वाईफाई ऑन Yes, sir. करेगा तो अगल Yes, बगल sir. जितने भी वाईफाई नेटवर्क जिनका हॉटस्पॉट ऑन होगा उनका नेटवर्क आपके वाईफाई के रेंज में दिखाएगा। शो ठीक है। करने लगता है। रेंज में दिखाएगा, बस कनेक्ट नहीं ना होगा सर। कनेक्ट जैसी करोगे पासवर्ड मांगेगा, अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा तो, और नहीं अगर पासवर्ड होगा Yes, ओपन sir. होगा तो आराम से कनेक्ट हो सकता है। तो जिस प्रकार आप एक Yes. मोबाइल को दूसरे मोबाइल को इंटरनेट के ज़रिए जोड़ते हैं, सेम उसी प्रकार से आप अपने मोबाइल के डेटा को लैपटॉप के इंटरनेट के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास 5G है, तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? अपने मोबाइल के डेटा को अपने लैपटॉप के साथ यूज़ कर रहा हूँ। यानी वो डेटा मैं अपने मोबाइल में भी यूज़ कर रहा हूँ और लैपटॉप में भी यूज़ कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर पाठशाला के कोई और स्टूडेंट्स हमसे डेटा डिमांड करते हैं तो उन्हें भी उससे भी मैं हो जाएगा। प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्योंकि Yes, sir. अनलिमिटेड डेटा है तो जितना भी यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से आप एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल के डेटा को यूज़ करा लेते हो, सेम उसी प्रकार से एक मोबाइल के डेटा के लैपटॉप को भी यूज़ करवा सकते हो। ठीक है। लैपटॉप में भी आप हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, इसकी भी सेटिंग्स होती है, वो बताएंगे आपको। और लैपटॉप के मान के चलो आपके लैपटॉप में इंटरनेट चल रहा है, सपोज दैट ऐसा हो, ऐसे तो एक ही डिवाइस से सारा कुछ कनेक्टेड हो जाता है। जैसे एक मोबाइल के अगर आपने नेट को ऑन कर दिया तो मल्टीपल लैपटॉप्स, मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स ऐड हो जाएंगे, बस इंटरनेट की स्पीड सही होनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अपना इंटरनेट लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और लैपटॉप को सर्वर बना दिया, फिर उस लैपटॉप को सेटिंग्स दे करके आपने एक नया पासवर्ड बनाया और उस पासवर्ड को यूज़र्स के लिए शेयर कर दिया। तो इस तरीके से भी होता है, जो कि टॉप लेवल का चीज़ है, अपर लेवल का चीज़ है, हम इसको बाद में शेयर करेंगे। फ़िलहाल अभी क्या हम बातें कर रहे हैं, इंटरनेट क्या होता है? इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क विच कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सिस्टम को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? इंटरनेट कर रहा है। ठीक है। और इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, इंटरनेट जो अपना डेटा को ट्रांसफ़र करता है या फिर यूज़र की रिक्वेस्ट को भेजता है सर्वर के पास, वो किसके थ्रू भेजता है? प्रोटोकॉल्स के थ्रू। प्रोटोकॉल्स काफ़ी सारे होते हैं, आप लोगों ने लास्ट टाइम लिखा भी था। TCP/IP के अलावा HTTP प्रोटोकॉल और FTP प्रोटोकॉल भी होता है, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड वंस मोर दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आपके हर एक सिस्टम में IP एड्रेस होते हैं, हर एक लैपटॉप में, ठीक है, IP एड्रेस होते हैं। अब उस IP एड्रेस को कैसे जाना जाता है बच्चे? क्योंकि अभी हमारा रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लाइव चल रहा है तो मैं अभी आपको फ़िलहाल अपनी IP एड्रेस को शो नहीं कर सकता, बट कमांड आपको बता सकता हूँ। IP कन्फिग, कहीं आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा, आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ से खुलता है? रन विंडो से, या फिर सर्च करके। एक बार मैंने आपको खोल के दिखाया था जब मैं आपको बताया था कि डॉस में कैसे फ़ोल्डर बनता है, तो याद होगा आप लोग को, अगर आप लोग पिछले की वीडियो देखते होंगे तो। और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखते होंगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा
क्या ये चीज़ किसी को याद है कि डॉस में हम लोग फोल्डर कैसे बनाए थे? याद है किसी को? यस सर, MKDIR ओनली खुशी। MKDIR कर MKDIR कैसे करते थे, कैसे खोले थे उस डॉस कमांड प्रॉम्प्ट को खुशी? सर वो रन मेन्यू से कमांड फ्रॉम को खोले थे, उसके बाद MKDIR डोज में कुछ आया था। वेरी गुड। यही चीज़ क्या करना है जब आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे, तो देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके। मान के चलिए ये हमारा यहाँ पे हमने रन विंडो में कमांड प्रॉम्प्ट खोल दिया। ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट है, सबको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे IP कन्फिग लिखूँगा। IP कन्फिग लिखते ही आपको IP एड्रेस दिख जाएगा। चूँकि मैं अभी ये लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं अपनी कंप्यूटर की IP एड्रेस को शो नहीं करना चाहता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन। बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये कमांड आप लोग लिख लीजिएगा और अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो जब आप ऑफलाइन होगे। IP कन्फिग से होता है क्या है कि आप अपने सिस्टम की IP एड्रेस का पता लगा सकते हो। ठीक है, क्या लिखना है बच्चे? IP कन्फिग। ये नोट कर लेना आप लोग। IP कन्फिग कहाँ पर लिखना है? कमांड प्रॉम्प्ट में। जैसे ही आप इसको हिट करोगे, एंटर प्रेस करोगे, आपके सिस्टम के IP एड्रेस शो हो जाएगा। ठीक है, बट ये IP एड्रेस ऐसे किसी को भी शो नहीं करना, आप खुद से भी देख सकते हो, क्योंकि IP एड्रेस को यूज़ करके हैकिंग भी हो जाता है। तो इस चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिएगा। इंटरनेट खतरे की भी घंटी है। मैंने आपको कल लास्ट टाइम लिखवाया था डिसएडवांटेज क्या है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट थोड़ी रिस्की भी है। रिस्की करने का मतलब अगर आपको सही से यूज़ नहीं करने आता है तो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाए। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं और पासवर्ड का किसी को अगर गलती से आप शेयर कर दिया, कुछ हो गया इस तरीके से, तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग जरिए और भी किसी तरीके से आपका बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। तो इंटरनेट को यूज करते समय काफ़ी ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, तभी इंटरनेट यूज़ करना है। ऐसे किसी भी साइट पे जाके क्लिक नहीं करना है। अनवांटेड और जो रिस्की साइट होते हैं उस पर क्लिक करने से बचना है, क्योंकि जब भी आप ऐसे रिस्की साइट पे जाओगे तो उस साइट को क्लिक करने से पहले आपको एक मैसेज आएगा कि दिस इज़ नॉट ट्रस्टेबल साइट। आपका सिस्टम आपको अलर्ट करेगा कि ये ट्रस्ट करने की साइट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप उस साइट को विज़िट करेंगे तो आप खतरे में हैं। तो इंटरनेट जिस तरीके से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, समझ गए? जब ज़रूरत हो तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, और इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मान के चलिए आपका SBI का बैंक है, सपोज दैट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। आपके पास मान के चलो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है या पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है, और आप ऑनलाइन सर्च करना चाहते हो कि हमारे बैंक में कितने बैलेंस है। हैकर लोग क्या किए हुए हैं कि सेम इसी URL के थ्रू, URL समझ रहे होंगे, URL मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है। जैसे suprapathshala.com क्या है, एक URL है, उसी तरह से SBI का URL क्या है, SBIonline.com। PNB का क्या है, netpnb.com। तो इनकी भी URL है। अब हैकर लोग क्या करते हैं ना कि जहाँ पे आप ऑनलाइन SBI.com डाल रहे हो ना, वहाँ पे ऑनलाइन के बाद एक एस की जगह डबल एस लगा दिया। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं डबल एस हिट कर रहा हूँ कि सिंगल एस हिट कर रहा हूँ। और ऐसे केस में क्या होता है कि आप उनकी साइट पे चले जाते हो और आपको साइट भी वैसा ही बिल्कुल दिखता है, डीटो जिस तरीके से SBI का दिखता है। आई एम शोइंग SBI साइट, और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हैकिंग हो जाती है। चूँकि इंटरनेट की जानकारी दे रहे हैं तो इसकी भी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग बच के रहो। ऑनलाइन SBI.SBI, ये देखिए इसका मेन URL है। अब ये URL जो है ना, ये बैंक ने बना कर दिया है आपको, बैंक ने डेवलपर हायर किया था, उसने बना करके दिया है। अगर आप SBI के अपनी साइट इंटरनेट बैंकिंग खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब हैकर लोग क्या करते हैं, देखिए दुनिया में हर कोई पैसे कमाने के लिए, आगे बढ़ना है तो पैसे कमाना पड़ेगा। तो हर कोई पैसे कमाने के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो इंसान हो, कुछ भी हो, सब लोग आगे बढ़ने के चक्कर में मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाने का काम करते हैं। चूँकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के वजह से हम क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। लेकिन जो हैकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपकी वेबसाइट को बिगाड़ने का काम करते हैं।
बिल्कुल डिट्टो। जैसे मान के चलो एसबीआई का ये साइट है, जैसे सुपर पाठशाला का है, उसी तरह से एसबीआई का क्या है, वेबसाइट है। वेबसाइट समझते हैं ना आप लोग क्या होता है? किसी को पता है वेबसाइट क्या Yes. होता है? बताइए जरा, पता है तो बताइए, और नहीं किसी पता है भी तो मैं पर्सनल बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए सर एक किसी भी पर्सनल डेटा को खोलने के मतलब किसी भी पर्सनल डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए मतलब सर होता है सर। नहीं, भरपूर आंसर नहीं है। वेबसाइट का कोई भरपूर अच्छा से आंसर दो ताकि सबको क्लियर हो सके। गीता, डू हैव आंसर? वेबसाइट होता क्या है? पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि वेबसाइट अगर आपको जानकारी है तभी आप इंटरनेट को जान सकते हैं। वेबसाइट अभी जो मैं खोला हुआ हूँ ये क्या है? कि वेबसाइट है, यस या नो? सुपर पाठशाला जो खोलते हो क्या है? वेबसाइट है। लेकिन वेबसाइट हम लोग बनाते क्यों हैं? ताकि अपनी इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पे शेयर कर सकें। आज के डेट में पान का दुकान भी चाहता है कि भैया हाईलाइट होने के लिए, वो भी चाहता है कि हमारे कस्टमर जो हैं पूरे वर्ल्ड वाइड वेब से कस्टमर आए हमारे पास। ठीक है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमारा बिहार बहुत पीछे है। हालांकि आज के बजट में कुछ बिहार का स्पेशल पुरस्कार मिला है, ठीक है, लेकिन उतना से कुछ नहीं होगा। वही बात है ना, कहावत है, ऊँट के मुंह में जीरा। बहुत पिछड़ा है हमारा बिहार एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो बिहार से काफ़ी आगे हैं। तो बिहार पिछड़ा है तो यहाँ के जनता भी पिछड़े हैं, सभी लोग पीछे डिसीजन लेते हैं। लेकिन बाहर के स्टेट्स बहुत आगे बढ़ा हुआ सर है। बोलिए खुशी, सर क्या बोल रही वेबसाइट है? में ये भी तो हो सकता है collection of web- आवाज जा रहा है सर? बिल्कुल आ रही है आवाज़। सर वेबसाइट में ये भी हो सकता है ना कि वेब कलेक्शन ऑफ वेब पेज। हाँ, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बिल्कुल सही आंसर है। और एक वेब पेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यस सर। एक वेबसाइट बनता है तो एक पेज के लिए थोड़े ना बनता है, उसमें कई सारे वेब पेजेस होते हैं। वेब पेज किसको बोला जाता है? जैसे सपोज दैट अभी मैं कहाँ पे हूँ, इसके लॉगिन सिस्टम पे हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो एक और नया पेज खुल जाएगा। दिस इज अगेन अ न्यू पेज, जो हमसे क्या मांग रहा है? यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और उसके साथ साथ क्या मांग रहा है? कैप्चा कोड। अगर मेरे पास इंटरनेट बैंकिंग का आईडी और पासवर्ड है तो मैं आसानी से इसको ऑन करके और ओपन कर सकता हूँ, और यहीं से मैं अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं होम पे जाता हूँ तो एक नया साइट, नया पेज खुल जाता है। देखो ये द फर्स्ट पेज है। तो अभी क्या हुआ, 3 पेज आपके सामने खुल कर दिखा दिया। दिस इज द फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ठीक है, एंड इसके बाद क्या है? थर्ड पेज है। तो इस तरीके से अलग अलग पेजेज हैं इसके अंदर। पर्सनल बैंकिंग का अलग है, कॉर्पोरेट का अलग है। मैं पर्सनल बैंकिंग में गया था, ये रहा पर्सनल बैंकिंग, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, हर बार हर जगह पे लिंक लगा हुआ है, तो काफ़ी सारे पेजेस बने हुए हैं। और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से पाठशाला में है, जैसे मान के चलो पाठशाला.com हमने फर्स्ट पेज खोला, दिस इज द फर्स्ट पेज, जहाँ पे आप एडमिशन अपॉइंटमेंट भी ऑनलाइन ले सकता है, पेमेंट भी ऑनलाइन हो सकता है, साइन इन करके आप अटेंडेंस वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि अगर आपको वीडियोस देखना हो तो आप यहाँ पे जाओगे, वीडियोस पे देख लोगे। दिस इज द फर्स्ट पेज। एक्सरसाइज में जाएंगे, एक्सरसाइज में देख लेंगे। एमसीक्यू पे जाएंगे, एमसीक्यू देख लेंगे। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, इधर क्विज है, सर्विसेज है, ठीक है, इधर लर्न बेसिक है, इधर लर्न वर्ड है। तो ये क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, यस या नो? आप देख सकते हैं यूआरएल हर बार चेंज हो रहा है। रीज़न, जितनी बार यूआरएल चेंज हो रहा है ना उतनी नई पेजेस हैं। क्लियर हुआ? खुशी, गीता, अविराज, अंकित, शिवम, ये सब क्या है? पेजेज हैं। तो एक टेक्निकल डिफिनेशन ये है खुशी कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। लेकिन जो अनपढ़ है उसको अगर ये डिफिनेशन दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको तो पता ही नहीं है कलेक्शन क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, उसको पता ही नहीं है वेब पेजेस क्या होते हैं। अब उसको कैसे समझाओगे? सही है ना? वो तो मैं समझ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ तो मुझे समझ में आता है। अब ये वेब पेज क्या होता है अंकित को पता नहीं होगा, पता है अंकित? वेब पेज सर होता है क्या चीज सर? वेब पेज क्या होता है? नहीं पता ना? तो कुछ ऐसा डेफिनेशन दिया जाए ताकि सभी लोग समझ सके। मैंने क्या कहा? वेबसाइट क्या होता है? जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पे शेयर कर सकते हो।
अपनी इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब मान के चलो हमने पाठशाला के लिए वेबसाइट तैयार किया और ये पाठशाला का जो वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पे विज़िट किया जा रहा है। बेशक आप लोग विज़िट कम करते हैं लेकिन बाहर की दुनिया, बाहर के स्टेट्स एंड कंट्रीज इसको बहुत देख रहे हैं। ठीक है, इसमें स्टेप बाय स्टेप ऑल इन वन सब कुछ मिल जाता है। ये बहुत बड़ी साइट्स हैं और इस पर डेली काम करते हैं, पर डे जब भी समय मिलता है काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट क्या है, जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को ग्लोबली शेयर कर सकते हो। और ग्लोबली शेयर करने के लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है गीता। इंटरनेट रहेगा तभी तो शेयर होगा, यस या Yes, नो? sir. अगर Yes, इंटरनेट sir. नहीं रहेगा तो कैसे ओपन होगा वेबसाइट? वेबसाइट को ओपन होने के लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है, एक वेब ब्राउज़र होना ज़रूरी है। वेब ब्राउज़र क्या होता है? इट इज़ अगेन अ सॉफ्टवेयर, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब क्या हैं? ब्राउज़र्स हैं। ब्राउज़र्स पे ही तो आपका वेबसाइट ओपन होता है। अब हम यहाँ से रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आई एम गिविंग द रिक्वेस्ट। क्या मैंने लिखा गूगल में, यहाँ पे लर्न ADCA इन औरंगाबाद बिहार, आप लोग का कोर्स। मैंने क्या लिखा? लर्न ADCA इन औरंगाबाद बिहार। ये क्या है? किसी का माइक ऑन है तो अभी ऑफ कर लो बच्चे, जब क्वेश्चन करना होगा तो ऑन करना, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हम जिससे पूछेंगे उसको हुंकारी पर ज़रूर भरना है। ऑनलाइन क्लास ज़रूर चल रहा है लेकिन हमारा जो क्लास होता है उसमें जो है रिस्पॉन्स भी देना होता है। क्वेश्चन करेंगे, आंसर देना होगा, आप क्वेश्चन करोगे, आपको आंसर मिलेगा। म्यूट क्लासेस हम नहीं प्रोवाइड कराते हैं, फुल डिस्कसिंग क्लास प्रोवाइड कराते हैं, सारे डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सीन क्या है कि हमने 2-3 चीज़ें बताई आपको, इंटरनेट, प्रोटोकॉल्स, वेब ब्राउज़र्स, वेबसाइट, 4 चीज़ें बताई। चारों चीज़ें आपस में कैसे रिलेटेड है? अगर मैं अभी कहूँगा google.com क्या है? एक वेबसाइट है। गूगल क्या है? एक वेबसाइट है। अब google.com क्या है? इसका URL है। पाठशाला एक वेबसाइट है, पाठशाला.com क्या है? URL है। SBI एक साइट है, इसका क्या है? URL, रिटेल डॉट वॉट एवर। उसी तरीके से हर एक वेबसाइट का URL होता है। आप लोग भी अपनी वेबसाइटें बनाना कमाने के पर्पज़ से, ठीक है? आप अपनी वेबसाइट बना करके अर्न कर सकते हो। राजा नाम का एक स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था ना गया का, वो खुद की एक वेबसाइट बनाने के लिए पाठशाला से कांटेक्ट किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पाठशाला में एक सुप्रो इंडिया का अलग डिवीज़न है, दैट इज़ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वेबसाइट बना करके क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। पूरे औरंगाबाद में अलग अलग से प्रोजेक्ट उठाते हैं और उनको डिलीवर करते हैं, उसमें वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बना क्या करते हैं? उनको हेल्प करते हैं उनकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन लाने में, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि ये गूगल क्या है? एक वेबसाइट है। और अब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ। मैंने क्या कहा था? जब आप रिक्वेस्ट डालोगे तो कहाँ पे जाएगा? सर्वर के पास, यस या नो? तो जब सर्वर के पास जाएगा तो क्या लेकर के आएगा? रिज़ल्ट। आपको क्या लगता है मैंने क्या लिखा है? बताओ ज़रा, पढ़ के सुनाओ कोई, क्या लिखा है मैंने गूगल में? सर लर्न ADCA इन औरंगाबाद बिहार। तो ये जो मैंने लिखा, ये किसने लिखा और कहाँ लिखा? कुछ ही बताओ। एड्रेस बार पे सर ना? हाँ, ये बेसिकली सर्च इंजन है गूगल का। एड्रेस बार तो यहाँ पे हो गया जहाँ पे URL लिखाता है। दिस इज कॉल्ड सर्च इंजन। देखिए यहाँ पे सर्च का यहाँ पे दिया भी है आइकन, ये सर्च इंजन है। तो एक तरह से देखो यहाँ पे टूल टिप नीचे दिख रहा है, सर्च लिखा हुआ, यस सर। हाँ ये सर्च इंजन है। अब यहाँ से जो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट। ये क्या कहलाएगा? क्लाइंट। बेशक मैं लैपटॉप के माध्यम से डाल रहा हूँ या मोबाइल के माध्यम से डाल रहा हूँ या किसी भी माध्यम से डाल रहा हूँ, कर तो रहा हूँ मैं रिक्वेस्ट ही ना। तो रिक्वेस्ट कौन करता है? क्लाइंट। किससे करता है? सर्वर से। किस चीज़ के लिए? अपनी ज़रूरत के लिए। तो मैंने क्या लिखा? लर्न ADCA इन औरंगाबाद बिहार। कहाँ लिखा? गूगल के वेबसाइट के सर्च इंजन पे, यानी हमने एक रिक्वेस्ट डाला है। अगर आप स्लाइड देखोगे इंटरनेट का तो फर्स्ट स्लाइड क्या है
कि इंटरनेट क्या करता है, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने का भी काम करता है। किसके जरिए, प्रोटोकॉल्स के जरिए। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन लिखा, ये इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स ले करके कहाँ पे जाएगा, गूगल के सर्वर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा इस इन्फॉर्मेशन को, कौन सा इन्फॉर्मेशन, लर्न एडीसीएन औरंगाबाद बिहार जो हमने लिखा है, इस इन्फॉर्मेशन को लेके सर्वर के पास जाएगा और इस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सारे वेबसाइट्स को आपके सामने ला के रख देगा रिजल्ट पे। हिट मारे, हिट देखिए मार रहा हूँ, हिट मारते ही ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास चला गया और ये रिजल्ट आ गया। अब आपको दिख सकता है यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, लर्न एडीसीएन औरंगाबाद बिहार, सबसे टॉप में मेरी वेबसाइट आ रही है, सुप्रो पाठशाला। इट इज़ द बेस्ट कंप्यूटर क्लास इन औरंगाबाद बिहार। दिस लिंक इज़ वेरी सेफ एंड यू कैन विजिट दिस साइट, देयर इज़ नो एनी रिस्क। समझ गए, खुशी, गीता, अविराज, अंकित एंड शिवम। मैंने क्या लिखा, यस सर। मैंने तो सुप्रो नहीं डाला बच्चे यहाँ पे, मैंने तो कोई नाम नहीं डाला, मैंने एक जनरल कोर्स का नाम डाला, एडीसीए इन औरंगाबाद बिहार। अगर कोई बच्चा बाहर का भी होगा तो लिखेगा यहाँ पे कि मुझे एडीसीए कोर्स करना है या फिर कौन बेस्ट कोचिंग सेंटर है कंप्यूटर के लिए, तो उसको क्या मिलेगा, सुप्रो पाठशाला। आप देख सकते हैं सुप्रो पाठशाला से सिर्फ ऊपर जस्ट डायल है, तो जस्ट डायल तो सब जगह रहता है। जस्ट डायल कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, जस्ट डायल आपको हेल्प करता है, लेकिन डायरेक्ट ही हमारा जो वेबसाइट खोल रहा है टॉप पे, ये क्या है, सुप्रो पाठशाला। और भी साइटें हैं, नीचे आपको दिखेगा शर्मा वगैरह वगैरह बहुत सारे साइटें दिखेंगी, लेकिन सबसे टॉप पे किसकी साइट आ रही है, सुप्रो पाठशाला की। इससे ये मतलब निकल के आता है कि इस कीवर्ड से सबसे फास्ट रिजल्ट किसका आया, सुप्रो पाठशाला का। लेकिन मैं आपको एक ही बता दूं कि गूगल के सर्वर में ये कीवर्ड से रिलेटेड कम से कम करोड़ों अरबों उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होंगे, क्योंकि किसी एक ने तो वेबसाइट बनाई नहीं है, हैं। सुप्रो पाठशाला सिर्फ मेरा है ना, इस तरीके से तो कितने लोगों ने वेबसाइट बनाया होगा, हैं। बट उसने क्या किया, गूगल के सर्वर ने सिर्फ हमारा वेबसाइट को सेलेक्ट किया और सबसे टॉप पे ला के दिया। इस टेक्निक को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, कि अगर आप कोई कीवर्ड डालते हो और अगर आपकी वेबसाइट आपके टॉप पे आता है तो उससे होता क्या है कि जो विजिटर्स हैं, जो नए यूज़र्स हैं, और अगर इंक्वायरी करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट, दूसरे वेबसाइट, तीसरे वेबसाइट तक जा करके उसे हिट करते हैं। रीज़न यही है कि इस पाठशाला का विजिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये टॉप 10 में पहला रैंक पे आ रहा है। इससे पहले कोई साइट नहीं है। जस्ट डायल तो जस्ट एक मार्केटिंग कंपनी है जो मार्केटिंग करवाती है, वो लोगों को जोड़ने का काम करती है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह साझा करती है, वो एक कंपनी है। समझ गए। तो ओवरऑल में बताना क्या चाह रहा था कि ये क्या है, एक क्लाइंट है और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट डाला, ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया और सर्वर से रिस्पॉन्स आ गया। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं रहता तो क्या ये काम हम लोग कर पाते गीता, बताओ। सर सर्वर के पास हाँ, लेकिन सर्वर हम लोग को दिखता नहीं है कुछ ही। गूगल के सर्वर को आप नहीं देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। अभी सुपर पाठशाला में भी सर्वर है, लेकिन आपको दिख रहा है, उसे हम नहीं सर। मैनेज करते हैं। नो सर। आप पंजाब नेशनल बैंक का भी सर्वर है, उसको देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते हैं, सिर्फ उसकी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे सुपर पाठशाला में गए तो इसकी सर्विसेज को आप यूज़ करिए। इसके अंदर क्या कोडिंग है इसका एडमिनिस्ट्रेटर को पता है या इसका डेवलपर को पता है, जिसे इसने बनाया, मतलब जिसने भी इसे बनाया उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है, अंदर का भी बाहर का भी। लेकिन विजिटर को क्या मिलेगा, सिर्फ ऊपर की सर्विसेज मिलेगा। समझ गए। तो ये भी कहाँ पे है, वर्ल्ड वाइड वेब पे है। तो वेबसाइट होने से क्या फ़ायदा हुआ कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को, जैसा कि एक अविराज ने बताया था बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, मान के चलो डॉक्यूमेंट ही लेके चलते हैं, हालांकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो नहीं है इसमें, नोट्स वगैरह है। मान के चलो हमने नोट्स बनाया कंप्यूटर एब्रिविएशन का और 12 पार्ट को हमने साझा कर दिया वर्ल्ड वाइड वेब पे। अब सिर्फ आप लोग ही नहीं, दुनिया के हर एक इंसान इस पार्ट 12 तक को रीड मार सकता है। हर एक इंसान, चाहे किसी भी लोकेशन में बैठा हो, इंटरनेट होना चाहिए। फ़ायदा दिखा, इंटरनेट का भी फ़ायदा दिख रहा होगा और वेबसाइट का भी फ़ायदा दिख रहा होगा। आप लोग अभी से डिसीजन ले लो कि आप लोग को वेबसाइट एक बनाना है आपको अपने लिए,
और आपका क्या कंटेंट रहेगा वो आप अपनी यूनिक रखना, आइडिया अपनी यूनिक रखना, आइडिया को शेयर मत करना। आइडिया ही तो मेन चीज़ होता है, अगर आइडिया आइएगा शेयर तब कर ना दो। सर। क्यों नहीं सिखाएंगे, अभी तो बेसिक स्टार्ट हुआ है, आप लगे रहो मेरे साथ, फिर देखते जाओ हम क्या क्या सिखाते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में बच्चों को सिखा सिखा के देखो तो पूरे दुनिया में काम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट जी अविराज। ये घमंड वाली बात नहीं है, हकीकत बात है। यस सर, वो नहीं बोल रहे सर, मतलब हम्म। बोल रहे कि सिखा दीजिएगा सर। सिखा देंगे, आप पढ़िए मन लगा के, हमारे टास्क असाइनमेंट को बनाते जाइए, जैसे बोलते वैसे पढ़ते जाइए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ हासिल करेंगे, और नहीं तो फिर अगर स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिया, बाद में फिर बदमाशी करने लग जाएगा तो कैसे पहुंचेगा मंजिल तक। मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना होता है, समझे बात को। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। मतलब अभी तो आप लोग का बेसिक कोर्स चल रहा है, बेसिक मैंने मान के चलो कंप्यूटर का आप लोग को कुछ नहीं पता था, अब धीरे धीरे कुछ कुछ पता चलने लगा है। जब आपके घर में लैपटॉप और सिस्टम लग जाएगा तो और भी कुछ नॉलेज होगा, और जब ये चीज़ लग जाएगा तो फिर हम आपको आगे मोबाइल ऐप्स तक बनाने के लिए ट्रेंड कर देंगे। और आज की दुनिया इसी पे चल रही है, समझ गए। और आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है, और इस सेक्टर के अलावा ही कोई ग्रोइंग है, समझ गए। सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट है तो आईटी सेक्टर का, इस सेक्टर से आगे कोई नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मन लगा के पढ़िएगा, कंप्यूटर काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। कंप्यूटर काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा भी, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं एआई जो है मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से इन कर गया है, और उससे हो क्या रहा है कि जो काम, जैसे मान के चलो कुछ कुछ ऐसे काम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोबोट आपने देखा होगा, रोबोट आप लोग देखो क्या, रोबोट देखें आप लोग, रोबोट काम रियल कर- में सर? हाँ मतलब रियल में नहीं, मूवी वगैरह में या फिर यूट्यूब पे कहीं Yes, पर sir. रोबोट देखे हैं। यस सर, तो मूवी में देखा। वो बेसिकली कोडिंग से ही किया गया है, समझ गए। और उसको सारा कुछ ट्रेंड किया गया है, जैसे मान के चलो गेहूं काटने के लिए अलग रोबोट बना दिया, क्या बताओ, किसान को मदद मिल रहा है उससे, है ना। लोग धूप में नहीं काट सकते, धूप में थक जाएंगे, बट वो रोबोट रहेगा तो गेहूं काट देगा, धूप हो चाहे ठंडा हो, बारिश हो, कुछ भी हो, मशीन है वो तो, है ना। एक बार चालू कर दिए, बैटरी लगा दिया, काम कर रहा है। उसको उस तरीके से तैयार किया गया है, कोडिंग किया गया, आपको फंक्शनिंग ऐसे करना, उसमें 2 हाथ 2 पैर सब कुछ बना दिया गया इंसान की तरह। अभी अभी महीना 2 महीने पहले आपने न्यूज़ अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा, केरल में, अपना ही इंडिया का राज्य है केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहाँ पे एक टीचर जो है ना वो रोबोट है, उनको साड़ी पहना दिया गया है, ठीक है। यस और सर, यस सर। देखिए खुशी, और उनको पूरा इस तरीके से ट्रेंड किया गया है, सारे क्वेश्चन के आंसर वो दे सकते हैं। उस सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कंप्यूटर के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से प्रोग्रामिंग करके, कि अगर बच्चा कोई हल्ला करेगा क्लास में तो वो रोबोट जवाब नहीं देगी, और बच्चे शांत रहेंगे। तो आप हैंड शेक भी करने जाओगे तो आपसे भी हैंड शेक करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छे से बताएंगे। यानी आने वाला समय में नौकरी जो है वो काफ़ी खतरे में है, इसलिए अपने आप को उस तरीके से तैयार करो कि टेक्नोलॉजी में ही यूज़ किया जाए, समझ गए। नौकरी धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम। तो हमें करना क्या है, हमें टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है और टेक्नोलॉजी को आगे यूज़ करना है, ताकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है कि सबकी नौकरी खा लेगा। हालांकि औरंगाबाद में तो अभी बहुत देर है, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है, लेकिन बाकी राज्यों में इन कर चुका है, समझ गए। इस चीज़ को समझिएगा, तो मन लगा के पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। तो मैं क्या बता रहा था, वेबसाइट, तो वेबसाइट क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, अंकित कुमार, शिवम कुमार, कि अपनी इन्फॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पे ग्लोबली शेयर करना किसकी वजह से, वेबसाइट के यूज से हम लोग कर सकते हैं। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट आप समझिए, इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। विंडकर्फ कौन है, फादर इंटरनेट के, इन्होंने इंटरनेट का खोज किया था। चलिए इसके बाद, व्हाई इज द इंटरनेट कॉल्ड नेटवर्क। Internet is called network as it creates a network by connecting computers and servers across the world using routers, switches and telephone lines and other communication devices and channels। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट राउटर्स के थ्रू भी ऐड हो सकता है। जैसे आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े होंगे, तो कंप्यूटर नेटवर्क तभी नेटवर्क में है जब इंटरनेट है।
मैंने आपको नेटवर्क 3 टाइप से मेन टाइप बताया था, लोकल एरिया नेटवर्क, ग्लोबल एरिया वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। 3 टाइप के हमने मेन नेटवर्क आपको बताए थे। और नेटवर्किंग तभी पॉसिबल है जब इंटरनेट है, समझ रही गीता? अगर इंटरनेट नहीं है तो नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेट्रो सिटी से मेट्रो सिटी कनेक्ट होना है तो किसके थ्रू कनेक्ट होगे? हैं, वायर अगर आपने बिछा भी दिया तो वायर में कुछ डेटा ट्रांसफ़र करने का टेक्निक रहेगा तभी तो है, इंटरनेट के जरिए तो होगा, सैटेलाइट से अपना कनेक्शन हो जाएगा। सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है कि इंटरनेट इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब एज द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग देम थ्रू द इंटरनेट। सो इंटरनेट इज द बैकबोन ऑफ द वेब। मैंने अभी वेब भी बताया आपको, वेबसाइट बताया और इंटरनेट भी बताया। मैंने क्या बताया, कोई वेबसाइट तभी चलेगा जब इंटरनेट होगा। इसीलिए लाइन क्या कहा गया है कि इंटरनेट इज़ द बैकबोन ऑफ द वेब, शॉर्ट में। यानी अगर www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई चीज़ अगर आपको एक्सेस करना हो, किसी वेबसाइट को एक्सेस करना हो या यूज़ करना हो, ठीक है, चाहे वो जीमेल ही क्यों ना हो, हैं, चाहे आप लोग मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप की वेबसाइट भी है, हम वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप वेब, ठीक है, उसकी वेबसाइट भी है। फेसबुक की वेबसाइट भी है, इंस्टा का भी है, यूट्यूब का भी वेबसाइट है, आप लोगों को पता होगा। उससे आप गूगल में जाके खोल सकते हैं डायरेक्ट। अभी आपको ऐप से एक्सेस कर लेते हैं, तो उन्हें खोलने के लिए मेन चीज़ क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। इसके बाद हमने एक चीज़ का और जिक्र किया था, आप लोग को याद होगा, इट यूजेज वेब ब्राउज़र। अगर आपके सिस्टम में या मोबाइल में वेब ब्राउज़र नहीं होगा, जैसे कि आप गूगल खोलते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं, गूगल क्रोम क्या है? मोबाइल में भी खोलते होंगे तो क्या है? वेब ब्राउज़र ही तो है, यस या नो? अगर वेब ब्राउज़र रहेगा तभी आप वेब इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो और तभी आप क्लाइंट के रिक्वेस्ट को लोगे, इसकी रिक्वेस्ट को इसके बाद सर्वर तक पहुंचाने का काम करोगे। क्योंकि वेब ब्राउज़र क्या करता है कि क्लाइंट का रिक्वेस्ट लेता है और सर्वर के पास जाता है और सर्वर की रिस्पॉन्स लेकर के आता है और क्लाइंट के पास उसका रिजल्ट रखता है। ये एक माध्यम है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब इसके बाद हाउ डज इंटरनेट वर्क? क्या ऐसे हवा में उड़ के इंटरनेट आती है? नहीं। स्टार्टिंग अगर इंटरनेट के बारे में हम चर्चा करें तो इंटरनेट कहीं जो है से बड़े बड़े समंदर में मैरीन एक केबल होता है, उसके थ्रू डेटा जनरेट होता है और उसके बाद आपके आता है आईएसपी के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पहले जो वहाँ से समुद्र से जो डेटा चला वो भी टीसीपी, आईपी, एफटीपी, एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आया और आईएसपी के पास आया। आईएसपी के बाद सैटेलाइट के पास आता है, तब जाकर 3G, 4G, 5G बनता है और इसके बाद आपका सिस्टम में डिस्प्ले होता है, यूज होता है, ठीक है। तो ये है इसका सीक्वेंस इंटरनेट का, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आता, बोलते हैं ना सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। आप कॉल वगैरह भी करते हो आप मोबाइल से, तो मोबाइल डायरेक्ट आपके मोबाइल को कनेक्ट नहीं करता। सबसे पहले जब कॉलिंग करते हैं तो मोबाइल सैटेलाइट के पास जाता है और सैटेलाइट के पास जाने के बाद उसका नंबर ढूंढता है जिससे आप कॉल लगा रहे हो और तब जाकर के दूसरे कॉन्टैक्ट पे जाके कॉल होता है। अगर आपने 2 मोबाइल को एक साथ भी रखा हुआ है तो कभी ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि मोबाइल से मैंने कॉल किया यहीं से यहीं लग गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कैसे होता है खुशी? जब एक मोबाइल से कॉल करते हैं तो सीधे उसका रिक्वेस्ट कहाँ पे जाता है? सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट से फिर वहाँ से रिटर्न कॉल आता है, तभी नहीं कहते हैं कभी कभी नहीं लगता है तो क्या कहते हो? इंटरनेट नेटवर्क प्रॉब्लम है। बेसिकली सैटेलाइट उस टाइम आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है तो आपका कॉल नहीं लगता है, इंटरनेट नहीं चलता है। समझ रहे बात को? और उसके लिए लोग जगह जगह पे टावर वगैरह लगा रखे हैं, है ना। टावर क्यों लगाया जाता है? ताकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से टावर जो है कम से कम वहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए, एंटीना की तरह काम करता है वो, ठीक है। तो ये इसका इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है ये आपको पता चला। इसके बाद सर्वर क्या है? शॉर्ट फॉर्म में तो पहले ही बता चुके हैं, ये सर्वर इज ए लार्ज कंप्यूटर दैट स्टोर वेबसाइट्स। यहाँ पे क्या है? वेबसाइट्स को भी स्टोर करा सकते हैं सर्वर के अंदर। और वो जो डिफिनेशन लिखवाए थे पहले वो भी सही है कि दैट प्रोवाइड सेट ऑफ सर्विसेज। इट ऑल्सो हैज़ एन IP एड्रेस। द प्लेस वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ सर्वर्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड ए डेटा सेंटर। अब क्या है? गूगल के सर्वर भी कहीं ना कहीं स्टोर है, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे चर्चा कर रहा हूँ। गूगल के सर्वर भी कहीं कहीं स्टोर है, जीमेल का सर्वर भी कहीं स्टोर है, पाठशाला का सर्वर भी स्टोर है और SBI का, PNB का भी, इसका भी चर्चा मैंने किया था। उस सर्वर को बेसिकली सेंट्रलाइज सर्वर कहते हैं जिसका डेटा सेंटर कहा जाता है।
क्योंकि जितनी वेबसाइटें हैं, चलो मान के चलो अभी मैंने कौन सा दिखाया, ये पाठशाला की वेबसाइट, इधर स्टेट बैंक की वेबसाइट, इधर आपकी गूगल की वेबसाइट, तो ये सारी वेबसाइटें चल कहाँ पे रही है, वेब ब्राउज़र पे, लेकिन स्टोर कहाँ पे है, सेंट्रलाइज सर्वर जो डेटा सेंटर कहलाता है। द सर्वर एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट थ्रू ए ब्राउज़र। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका कि ब्राउज़र क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है और सर्वर की रिस्पॉन्ड को अकॉर्डिंगली क्लाइंट तक लाने का काम करता है वेब ब्राउज़र। उसके साथ साथ क्या चलता है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ सर्विसेज, सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपकी क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सर्वर के पास लेके जाएगा और सर्वर के रिस्पॉन्स को क्लाइंट के पास लेके आएगा। बट जो हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं वो डालते कहाँ पे, वेब ब्राउज़र पे, और रिक्वेस्ट डालने के बाद रिक्वेस्ट जाता किसके थ्रू है, तो प्रोटोकॉल के थ्रू है। ये पूरी कहानी है, ठीक है। इसके बाद नेट का यूज़ क्या है भाई, बहुत सारा यूज़ है। पहला लाइन क्या कहता है, सोशल मीडिया यूज़ करिए, है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, ये सब यूज़ करिए, ठीक है, कंटेंट शेयर करिए। ऑनलाइन डेटिंग, बहुत सारी डेटिंग की वेबसाइट है। ऑनलाइन गेमिंग, गेम भी खेल सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, किए भी होंगे आप लोग, फ्लिपकार्ट वगैरह से आपने शॉपिंग भी किया होगा। ऑनलाइन सर्चिंग फॉर जॉब्स, अगर मान के चलिए पढ़ाई लिखाई कर लिए, नौकरी नहीं मिल रहा, तो नौकरी.com पे आप सर्च भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नौकरी.com है, दिखाई देता हूँ आप लोग को, थोड़ा धीरे धीरे ज़्यादा ही जानकारी दे देता हूँ क्योंकि आप लोग पकड़ सकते हो तो पकड़ो। ये देखिए, ये है नौकरी.com की साइट, और अगर आप सारी पढ़ाई कर लेते हो तो बाद में फिर जॉब अगर आपको चाहिए तो यहीं से आप सर्च कर सकते हो, जॉब किस टाइप का जॉब चाहिए, यहाँ पे सर्च करो, ढेर सारा जॉब आ जाएगा, अप्लाई करो, इसके बाद कॉलिंग आएगा, इंटरव्यू क्लियर कर लो, जॉब हो जाएगा। हम अपने पाठशाला से इंजीनियर्स लोगों को किस तरीके से प्लेसमेंट देते हैं, दिस इज़ द वे। सबसे पहले उनको ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद नौकरी.com पे उनकी प्रोफाइल अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद फिर उनकी इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू निकालते हैं, इसके बाद उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। चूँकि हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं ताकि कंपनी उनकी इंटरव्यू जो है क्लियर वो कर सकें। हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो कोडिंग से स्टूडेंट हैं, वो उस तरीके से तैयार होते हैं जिस तरीके से कंपनी का उनका काम है। वहाँ पे कंपनियाँ इंटरव्यू लेती है, एक राउंड नहीं, 2 3 4 राउंड लेती है कंपनियाँ, 4 अलग अलग इंटरव्यू लेती है, सामने बिठा के लेगी, क्वेश्चन आंसर करेगी, फिर आपसे कुछ बनवाएगी भी, सब कुछ अच्छा लगेगा तो सैलरी बात करेगी, सैलरी भी अगर सूट करेगा तो आपको बुला लेगी। तो ये 4 फेज़ होते हैं इंटरव्यू का, तब जाके इंजीनियर बनता है, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से, बेसिक बच्चों के लिए भी जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। नौकरी.com एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आपको नौकरी प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है। चलिए, हालांकि ये इंडिया का ही साइट है बट ये पूरे वर्ल्ड के लिए भी यूज़ होता है, आप कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, ऑनलाइन सर्चिंग फॉर जॉब्स, यानी इंटरनेट अगर नहीं रहता तो आज हम यहाँ से बैठ करके मुंबई के लिए जॉब कैसे सर्च कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या, डिफरेंट वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्शन करने का बहुत अलग अलग तरीका है। वायरलेस भी कनेक्शन हो सकता है, वाईफाई से हो सकता है, मोबाइल फ़ोन से हो सकता है, ब्रॉडबैंड से, डायल अप से, ये सब बहुत सारे तरीका है। बट आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, मोबाइल फ़ोन और वाईफाई, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा चलता है। ये क्योंकि ब्रॉडबैंड अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, रीज़न है कि वाईफाई में इतनी अच्छी स्पीड है, 5G का ब्रॉडबैंड को यूज़ करना चाह नहीं रहा है। जब इसकी स्पीड डाउन हो जाएगी तो बेशक ब्रॉडबैंड को यूज़ कर ले, बट दिस इज़ द वे हाउ टू कनेक्ट विद द इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन प्रोटोकॉल्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपके क्लाइंट टू सर्वर रिक्वेस्ट लेके जाने का कौन काम करता है, तब प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स है क्या, इसके पास कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको इस तरीके से क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर पे लेके जाना है और सर्वर से वहाँ से रिजल्ट लेके आना और क्लाइंट को दिखाना है। लाइन क्या कहता है, प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट एड इन रेगुलेटिंग द ऑपरेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी। किसी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सॉरी यहाँ पे एक बार फिर से ज़रा रीड करना चाहूँगा, प्रोटोकॉल्स आर ए सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट एड इन रेगुलेटिंग द ऑपरेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी कंपनी के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, 3 मेन कैटेगरीज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन प्रोटोकॉल्स आर TCP/IP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP जो है द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल्स फॉर लिंकिंग नेटवर्क्स आर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, है। Any communication is split up into a number of packets that are sent from source to destination। कई बार क्या होता है कि अगर आपको पैकेट्स में इंटरनेट के रिक्वेस्ट को अगर भेजना हो तो TCP/IP प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। हालांकि ये हम लोग यूज़ नहीं करते, ये वेब ब्राउज़र खुद डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है। आपको नहीं करना, आपको सिर्फ जानकारी रखना है कि इस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जा रही होगी, आपको सिर्फ समझना है, आपको दिखेगा कुछ नहीं इसमें।
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? विद द हेल्प ऑफ एफटीपी यूजर कैन ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल, मल्टीमीडिया फाइल। अगर आप इस तरीके कुछ फाइल ट्रांसफर करते हो जैसे जीमेल के थ्रू भी करते हो तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? एफटीपी। HTTP ट्रांसपोर्ट इट यूज टू मूव हाइपरटेक्स्ट बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस। कई बार क्या होता है कि आप एक से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केस में या कुछ टेक्स्ट ट्रांसफर करते हैं तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। एडवांटेज क्या है इंटरनेट का? इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, पे बिल्स, ऑनलाइन बैंकिंग, वर्क फ्रॉम होम, इतने तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है? टाइम वेस्टेज, साइबर क्राइम, इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, बैड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा? आपका हेल्थ भी खराब हो सकता है, चिल्ड्रन लोगों से बचा के रखना है इंटरनेट को। साइबर क्राइम, मैंने क्या बोला? हैक भी हो सकता है, इंटरनेट बहुत खतरे की घंटी भी है, टाइम भी वेस्टिंग है। और फ़ायदा क्या है? घर बैठे नौकरी कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग कर लो, घर से पैसे भेज दो, बारिश हो रही है बैंक में मत जाओ, यहीं से भेज दो पैसा। किसी भी टेलीफोन बिल्स वगैरह करना हो, अभी तो सब सारा ऐप्स वगैरह बन गया, ऑनलाइन घर बैठे शॉपिंग कर लो। अब तो गांव में भी फ्लिपकार्ट पहुंच जा रहा है ना जी। इंस्टेंट मैसेजिंग, तुरंत मेल भेजना है, फटाफट विराज भेज देता है पाठशाला को मेल। तो ये सब फ़ायदा हुआ है ना जी विराज, बताओ। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। इसको 3-4 बार आप लोग रीडिंग मारिएगा तब जाकर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गीता कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। समझ में आ गया? जी। चलो ठीक है, प्रैक्टिकल करेगी तो और अच्छा समझ में आएगा, धीरे धीरे जानेगी, लैपटॉप के साथ जुड़ेगी, वहाँ पे यूज़ करना स्कूल में किसी किसी का लैपटॉप या सिस्टम को यूज़ करना। नहीं तो मैंने भी ठीक है कही सर। रखा है कभी मौका मिले तो पाठशाला जरूर आओ, ठीक है। जी। चलो आएंगे बच्चे, सर। फिर आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं कल, और इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। सर, लास्ट था। क्या? हाँ, ये बेसिक खत्म हो गया। अब हम लोग MCQ और एब्रीविएशन थोड़ा बचा हुआ है, कल परसों तक चलेंगे। 31 जुलाई का आप लोग क्विज करवा देंगे, ठीक है। ठीक। चलिए फिर। ठीक।